आज है 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर के सरकारी स्कूल की 14 बच्चियों को मिलेगी सैटेलाइट बनाने की ट्रेनिंग। इंदौर की 14 स्कूली बच्चियों को सैटेलाइट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बच्चियां मिशन शक्ति सेट के अंतर्गत चयनित की गई है। उन्हें इशारों द्वारा 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद ये बच्चियां चंद्रयान मिशन 2026 में योगदान देगी। अन्न क्षेत्र में भोजन कराने वाले को निःशुल्क भस्म आरती। उज्जैन महाकाल मंदिर में दानदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ने जा रही है। सीएम मोहन यादव की पहल के बाद अन्न क्षेत्र की जिम्मेदारी वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र सिंह अरोड़ा को दी गई है। उन्होंने कलेक्टर के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की है। आज पेश होगा इंदौर नगर निगम का बजट। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, फिर भी लगेगा जेब को झटका। इंदौर नगर निगम का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश होने जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ना तय है। वर्ष 2024-25 के बजट में वास्तविक कॉलोनियों के रेड जोन में बदलाव का इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इंदौर में 289 दिन बाद भी तय नहीं हुआ कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेल कहां से जाएगी। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो रेल मार्ग का अभी तक तय नहीं हो पाया। बंगाली चौराहे से रिगल तिराहे के बीच मेट्रो किस रूट से जुड़ेगी, इसे लेकर 289 दिन बीतने के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। मेट्रो प्रबंध और शहर के जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। बनासकांठा में ब्लास्ट में मारे गए लोगों को कंधे भी नहीं हुए नसीब। गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में देवास और हरदा जिले के 18 लोगों की मौत हो गई थी। इन मृतकों के शव गुरुवार सुबह एम्बुलेंस के माध्यम से लाए गए और सदलपुर, खातेगांव और हाडिया से नेमावर के नर्मदा तट किनारे ले जाया गया। गांव में बोरवेल के लिए दिए 100 से ज्यादा आवेदन, नहीं हुआ तो इनकी पूछ बना रेंगते हुए ग्रामीण पहुंचे भोपाल कमिश्नर ऑफिस। मध्य प्रदेश सीहोर जिले के बिशनखेड़ी गांव में पानी पीने के भारी किल्लत है। ग्रामीण ने इन समस्या समाधान के लिए 100 से ज्यादा अधिक आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान बिल्कुल नहीं मिला। इन आवेदन के पूछ बनाकर सांप की तरह रेंगते हुए भोपाल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को किया तलब। पिछली सुनवाई में कलेक्टर की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि बिल्डर की संपत्ति को सीज कर नीलाम किया जा रहा है। इसमें मिलने वाली राशि से याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। एक लीडपीठ ने नीलामी प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिए थे, जो कलेक्टर की ओर से नहीं किया गया। उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी, 2 वेयरहाउस और 2 प्रबंधकों को नोटिस 2 दिन में देना होगा जवाब। कलेक्टर बालागुरु के निर्देश पर कृषि कल्याण विभाग के उप संचालक के पांडे ने सीहोर जिले के उपार्जन केंद्रों पर निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों को लेकर अब नोटिस जारी किया गया है। भांग से श्रृंगार फिर भस्म रमाकर बाबा महाकाल ने दिए भक्तों को दर्शन। षष्ठी की भस्म आरती और गुरुवार के संयोग पर बाबा महाकाल का भांग से विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा के मस्तक को त्रिपुंड से श्रृंगारित करते हुए फूलों की माला भी धारण करवाई गई। इसके बाद बाबा को भस्म रमाई गई। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़क भी नहीं संभाल पाएगी ट्रैफिक, नए ब्रिज और रोड की जरूरत। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कें शहर के बढ़ते यातायात को संभालने को सक्षम नहीं होगी। 17 साल पहले बनी योजना के तहत बन रही ये सड़कें शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के अनुसार नहीं है। एजेंसियों को नई सड़कों के साथ चौराहे पर ब्रिज और रिंग रोड की योजना पर भी तेजी से काम करना होगा।
नगर निगम का 8,000 करोड़ का बजट पेश। इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को 8,174 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। शहर की प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नर्मदा के चौथे चरण के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। छिंदवाड़ा में विकास या फिर होगा वादा। जिला योजना समिति की बैठक पिछले 5 साल से सिर्फ कागजों पर ही होती आई है। 4 महीने पहले सिर्फ बैठक का ऐलान किया गया था, लेकिन आखिरी समय में इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह बैठक शुक्रवार को ही हो सकती है। परिवहन घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत। कांग्रेस से सरकार पर साधा निशाना, जलाया पुतला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक घोटाले के खिलाफ नहीं बल्कि प्रदर्शन में व्यापक भ्रष्टाचार खिलाफ है। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कथा में कहा, एक दिन सबको जाना है, अगले ही दिन कथावाचक का साइलेंट अटैक से निधन। राजगढ़ जिले के ब्याबारा में शिव महापुराण कथा के दौरान कथावाचक राकेश व्यास का साइलेंट अटैक से निधन हो गया। राकेश व्यास इंदौर के बावलियाल खुर्द गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद कथा स्थल पर सन्नाटा छा गया। उधर परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। एमपी बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाई। एमपी पीएससी रिजल्ट 2025। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 के लिए कक्षा 10 और 12वीं के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन अंकों का जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 अप्रैल 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 30 मार्च 2025 थी। शादी के लिए लड़का देखने के बाद किया नापसंद तो घर से नाबालिग लड़की को उठा ले गया। मुरैना में एक दिल दहलाने वाले घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के लिए लड़का देखने के बाद उसे नापसंद कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी को हथियार की दम पर उठा ले गए और हवाई फायरिंग भी किए। आईआरसीटी ने दी यात्रियों को खुशखबरी, पर्यटन ट्रेन के जरिए कर सकेंगे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आईआरसीटी द्वारा 11 से 22 अप्रैल तक भारत गौरव यात्रा के तहत 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई जाएगी। यह 12 दिन का पैकेज है, जिसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम बजट से पहले निगम मुख्यालय की लागत बढ़ने पर हंगामा। भोपाल नगर निगम की बैठक में मुख्यालय निर्माण लागत में 7 करोड़ की बढ़ोतरी पर हंगामा हुआ। वन नेशनल वन इलेक्शन प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया, जबकि भाजपा पार्षदों ने समर्थन किया। टीटी नगर स्थित सरकारी आवास का नाम अटल बिहारी वाजपेयी परिसर रखने का प्रस्ताव पास किया गया। 33 नई सड़कें बनेगी, हर वार्ड में खुलेगी योगशाला। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के नगर निगम का बजट पेश किया जा चुका है। गुरुवार सुबह अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह अटल सदन में बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचकोसी यात्रा की तैयारी, पड़ाव स्थलों की व्यवस्था देखने बुलेट से निकले कलेक्टर एसपी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल से पंचकोसी यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर सभी अधिकारी पंचकोसी यात्रा मार्ग के भ्रमण पर निकलने हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।